नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि बुर्किना फासो में एक ऐसा इलाका है जहां सांपों की भरमार ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना रखी थी। ये सांप सिर्फ जहरीले नहीं थे, बल्कि इतने खतरनाक थे कि पूरे इलाके की आबादी खौफ और बेबसी में मुब्तला थी। हर साल सैकड़ों लोग इन सांपों के कांटे का शिकार हो रहे थे और हुकूमत के पास इसका कोई मुअस्सर हल नहीं था। लेकिन फिर इब्राहिम ट्रावरे ने एक ऐसा फैसला किया जिसने न सिर्फ इस इलाके बल्कि पूरे मुल्क को चौंका दिया। उन्होंने इन सांपों से निपटने के लिए नेवले छोड़ने का ऐलान किया। एक ऐसा जानवर जो अपनी फुर्ती, तेज रफ्तारी और जहर के खिलाफ कुदरती मुदाफियत की वजह से सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। बज़ाहिर यह मंसूबा जबरदस्त लग रहा था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि इसके नतीजे क्या होंगे। क्योंकि जब इंसान फितरत से छेड़छाड़ करता है तो नतीजे कभी कभार बहुत खतरनाक भी निकल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी दिलचस्प लेकिन खतरनाक मंसूबे की बात करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यह कहानी वहां से शुरू होती है जहां बुर्किना फासो के देहाती इलाके एक संगीन खतरे का शिकार थे। वहां रहने वाले लोग एक खौफनाक दुश्मन का सामना कर रहे थे, हाबू पिट वाइपर। यह सांप न सिर्फ जहरीला था, बल्कि इंसानों और जानवरों दोनों के लिए मौत का पैगाम लेकर आता था। हाबू पिट वाइपर अपनी जिसामत में दूसरे सांपों के मुकाबले बड़ा और ज्यादा खतरनाक था। इसका जहर निहायत महल्लिक था, जो जिस्म के खून के खुलियात को तबाह कर देता था। इस सांप के काटने से मुतासिरा शख्स को शदीद दर्द, सूजन, मतली और कभी कभी मौत का सामना करना पड़ता था। देहाती इलाकों में जहां तिब्बी इमदाद तक रसाई महदूद थी, यह सांप हकीकी अजाब बन चुका था। हर साल सैकड़ों लोग इनका शिकार बनते और कई अपनी जान गंवा बैठते। हुकूमत के लिए यह एक फौरी मसला बन चुका था। शुरुआत में सांप के जहर के इलाज के लिए एंटीवेनम तैयार किया गया, लेकिन इसमें एक बड़ी मुश्किल थी। एंटीवेनम को महफूज रखने के लिए बिजली और रेफ्रिजरेशन की जरूरत थी, जो इन इलाकों में मौजूद नहीं थी। जब मामला गंभीर हो गया तो इब्राहिम ट्रावरे ने एक जरूरतमंद फैसला किया। उन्होंने कुदरत के खिलाफ कुदरत को ही इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। फैसला हुआ कि नेवले, जो एक छोटे मगर ताकतवर शिकारी जानवर हैं, को उन इलाकों में छोड़ा जाए जहां सांपों की भरमार है। मकसद यह था कि नेवले जहरीले सांपों का शिकार करें और इलाके को उनके खतरे से आजाद करें। यह मंसूबा किसी जदीद दवा या जेनेटिक साइंस पर नहीं, बल्कि कुदरती शिकारियों की फितरी सलाहियतों पर आधारित था। नेवला अपनी फुर्ती, तेज हमला, ताकतवर जबड़ों और जहर के खिलाफ कुदरती मुदाफियत की वजह से जाना जाता है। ये न सिर्फ जहरीले सांपों को मारते हैं, बल्कि उन्हें खा भी जाते हैं। इब्राहिम ट्रावरे की हुकूमत ने तकरीबन 30,000 नेवले इन इलाकों में छोड़े ताकि जहरीले सांपों का खात्मा किया जा सके। शुरू में यह हिकमत अमली शानदार लग रही थी, लेकिन नतीजे उम्मीदों से अलग निकले। सांप रात को ज्यादा फाल होते थे, जबकि नेवले दिन में शिकार करते थे। इस वजह से इन दोनों का आमना सामना बहुत कम होता और सांपों की आबादी पर खास असर नहीं पड़ा। इसके बजाय नेवले इलाके के मासूम जानवरों को निशाना बनाने लगे। नायाब नस्ल के खरगोश, जो पहले ही मादूमी के खतरे से दो चार थे, नेवलों का आसान शिकार बन गए। नेवले खुद भी एक नया मसला बन गए, क्योंकि वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। कुछ ही सालों में इनकी तादाद हजारों से बढ़कर लाखों में हो गई और वो पूरे इलाके में फैल गए। इस इलाके का कुदरती माहौल, जो पहले ही नाजुक था, अब पूरी तरह से बिगड़ गया। जब हुकूमत को एहसास हुआ कि नेवले छोड़ने का फैसला एक नए बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो फौरन इकदामात किए गए। इब्राहिम ट्रावरे ने 2 बड़े चैलेंज सुलझाने का फैसला किया। पहला, माहौल को बहाल करना, और दूसरा, नेवलों की तेजी से बढ़ती आबादी को कंट्रोल करना। इसके लिए शिकारी और कुत्तों की एक टीम बनाई गई, जिन्हें नेवले पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही 20,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रैप्स लगाए गए। ये मुहिम काफी असरदार साबित हुई। हुकूमती रिकॉर्ड के मुताबिक 32,000 से ज्यादा नेवले पकड़े गए और उनका खात्मा किया गया। मोशन सेंसिंग कैमरों और आम लोगों की मदद से नेवलों की हरकतों पर नजर रखी गई। एक साल में 472 जगहों पर कैमरे लगाए गए और एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें वाजे हुआ कि अब नेवले ना होने के बराबर रह गए हैं। यह बेशक एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन असली मसला, जहरीले सांप, अभी भी मौजूद थे। अब इब्राहिम ट्रावरे ने साइंसी इदारों और माहिरीन को साथ बिठाया और कहा कि अब हमें जदीद हल चाहिए। मुकामी साइंटिस्ट्स ने सांप के जहर पर तहकीक शुरू की, ताकि एक ऐसा एंटीवेनम तैयार किया जा सके जो हर गांव तक आसानी से पहुंच सके। इस तहकीक में सांप के जहर, खून और खुलियों के नमूने लेकर उनका डीएनए एनालिसिस किया गया। साइंसदानों ने ऐसे जीन्स की शिनाख्त की जो जहर की तैयारी में शामिल होते हैं। इससे एक नया एंटीवेनम तैयार किया गया, जो न सिर्फ असरदार था, बल्कि बिजली के बिना भी महफूज रखा जा सकता था। इस दवा की तैयारी ने न सिर्फ बुर्किना फासो को सांपों से बचाया, बल्कि दुनिया भर के साइंसी इदारों को एक नया रास्ता दिखाया। ये तहकीक अब सिर्फ जहर के इलाज तक महदूद नहीं रही,
बल्कि इसे कैंसर और दिल की बीमारियों के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ये वो लम्हा था जब इब्राहिम ट्रावरे का एक नाकाम मंसूबा एक साइंसी कामयाबी में बदल गया और दुनिया ने मान लिया कि वो सिर्फ एक सियासतदान नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर हैं। नेवले को सांपों के खात्मे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला यकीनन एक दिलचस्प तजुर्बा था, लेकिन ये फितरत के साथ छेड़छाड़ की पहली कोशिश नहीं थी। दुनिया का था है जिन्होंने माहौल को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के इकदामात किए और अक्सर उनके नतीजे तबाहकुन निकले। 1935 में ऑस्ट्रेलिया ने गन्ने के खेतों में कैन बीटल्स से निपटने के लिए कैन टोड्स बड़े मेंढक लाए, लेकिन ये मेंढक गन्ने की छोटी तक नहीं पहुंच सकते थे जहां बीटल्स रहते थे। नतीजा ये निकला कि उन्होंने मकामी जानवरों को शिकार बनाना शुरू कर दिया और ऑस्ट्रेलिया का माहौल तबाह हो गया। इसी तरह हवाई में भी गन्ने के खेतों में चूहों से निपटने के लिए नेवले लाए गए, लेकिन चूहे रात में और नेवले दिन में सक्रिय थे। नतीजे में नेवले मकामी परिंदों और उनके अंडों को निशाना बनाने लगे। जजीरे का माहौल तबाह हो गया।